नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ हैं शबनम सैफी। और आज हम चर्चा करेंगे इंडिया गठबंधन की सो कॉल्ड नई सुप्रीमो को लेकर। आप कहेंगे सुप्रीमो कौन है भाई? इंडिया गठबंधन का बनने की सोच रही है ममता बनर्जी, जो कि टीएमसी की सुप्रीमो जरूर हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को लीड करने के लिए शबनम पूरी तरीके से तैयार है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानती है कि इंडिया गठबंधन का कितना खराब प्रदर्शन रहा है पिछले कुछ चुनावों में। और मुझे ऐसा लगता है शबनम वो सोच रही है कि राहुल गांधी या कोई भी और नेता लीड करने के लायक नहीं है। नम्रता, बड़ी खबर तो इस वक्त ये है और दिलचस्प खबर ये है कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी शुरू हो गई है। और राहुल गांधी को तैयारी इसलिए बाहर करने की तैयारी इसलिए शुरू हुई है क्योंकि लगातार जो कभी हरियाणा में भी हार हो गई, पूरा कॉन्फिडेंस था कांग्रेस को जीत जाएंगे, सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र में तो बहुत ही बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। तो ममता बनर्जी को ये कहने का मौका इसलिए मिल गया क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो गठन करने वाली थी वो वही थी, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी। इन लोगों ने इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाया, लेकिन कांग्रेस कहते हैं ना कुछ किया नहीं और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और सारी चीजें मतलब जल्दी जल्दी कब्जा ली। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को ऊपर दिखा दिया कि राहुल गांधी तो यात्राएं निकाल रहे हैं, लोगों के बीच उनकी छवि अच्छी हो गई है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस कर जाएगी। तो इन ममता बनर्जी ने भी पैर पीछे खींच लिए जब भाव नहीं मिला। और नीतीश कुमार नहीं, तो अलग ही बंगाल में देखिए ना, कांग्रेस और टीएमसी के बीच में लड़ाई की खबरें आ गई थी। बिल्कुल, अधीर रंजन चौधरी और ममता की जंग चल रही थी और हराई दिया। ममता बनर्जी बहुत शांति से यही देखने की कोशिश कर रही थी कि जिस राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन के बाकी दलों ने आगे बढ़ाया है, उस राहुल गांधी के नेतृत्व में कितना अच्छा प्रदर्शन इंडिया गठबंधन कर पाता है। वो हुआ नहीं और मौके पे चौका ममता बनर्जी ने मार दिया, साफ कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगी तो शायद इंडिया गठबंधन जिंदा हो जाए और आगे अच्छा प्रदर्शन किया जाए। उन्होंने साफ साइन दे दिया है कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। कैसी राजनीति है ना शबनम, देखिए कोई किसी का सगा है ही नहीं, इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। बहरहाल एक टीवी चैनल से बात करते हुए ममता बनर्जी ने वर्ड टू वर्ड क्या कहा है शबनम, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। बिल्कुल। मैंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था, अब मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर इसका प्रबंधन करने की जिम्मेदारी है। अगर वो इसे नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना होगा। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो मैं इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करूंगी। मैं बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहीं से चला सकती हूँ। वो तो सीधी चुनौती दे रही है राहुल गांधी को कि ना मैं बंगाल से बाहर आऊंगी और यहीं से चलाऊंगी इंडिया गठबंधन। वो चुनौती सीधे तौर पर इसीलिए दे पा रही है नम्रता, मैंने पहले भी कहा कि वो सिर्फ इंतजार कर रही थी सही घड़ी का, वो सिर्फ इंतजार कर रही थी नम्रता सही वक्त का। और वो सही वक्त अब आ चुका है। ना जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कुछ कर पाई, ना हरियाणा में कुछ कर पाई, ना महाराष्ट्र में जितने भी अभी चुनाव हुए कहीं भी अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं रहा। तो यही वजह है कि इससे पहले टीएमसी के और भी नेता ये मांग उठा चुके हैं कि ममता बनर्जी के हाथ में इंडिया गठबंधन की जो है कमान दे दी जाए और राहुल गांधी को साइड कर दिया जाए। सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, अखिलेश यादव भी ये चाहते हैं कि राहुल गांधी को साइड कर दिया जाए। लगातार राहुल गांधी के खिलाफ सपा नेता जो है वो बागी तेवर अपनाते नजर आ रहा है। अभी संसद का मामला उठा लीजिए, संसद में बहस चल रही थी, वहां पर हुआ ये सीटों का अदला बदली हुई। तो विपक्ष के नेताओं के हाथ में कुछ, नेता प्रतिपक्ष के हाथ में कुछ पावर होती है कि जो सिटिंग अरेंजमेंट है उन्हें करना होता है और फिर उसके बाद अध्यक्ष को देना होता है। उसके हिसाब से विपक्ष के नेताओं का सिटिंग अरेंजमेंट होता है। अयोध्या के जो सांसद जीते थे अभी अवधेश प्रसाद, उनको लेकर इंडिया गठबंधन ने सबसे जो अच्छी राजनीति की ना उनका हाथ पकड़ के की, क्योंकि अयोध्या से सपा चुनाव जीत गई। अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़कर अखिलेश यादव संसद में घुसते थे, उन्हें अपनी बगल में बिठाया। अखिलेश यादव हर मुद्दे में अयोध्या को लेकर आते थे, अवधेश प्रसाद को लेकर आते थे। लेकिन देखिए राहुल गांधी ने क्या किया, अवधेश प्रसाद की सीट को हटाकर पीछे कर दिया और अखिलेश यादव आगे अकेले बैठे रह गए। तो खुले तौर पर डिंपल यादव ने और अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का विरोध किया और कांग्रेस का विरोध किया। तो ये बागी तेवर जो इंडिया गठबंधन के जो दल है ना, वो दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी को साइडलाइन किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी को जिस तरह आगे कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में चमकाने की कोशिश की, उससे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उससे गठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब ये नुकसान आगे नहीं झेला जा सकता क्योंकि इसका असर बाकी पार्टियों पर भी पड़ रहा है। नहीं, और जिस तरीके से जननायक बनाया गया था राहुल गांधी को, अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें शबनम, तो आप हरियाणा ले लीजिए, आप महाराष्ट्र ले लीजिए या आप झारखंड भी ले लीजिए, जेएमएम का सपोर्ट था, तो आप कह सकते हैं
नहीं तो अब कहाँ अच्छा प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने, मुझे तो नहीं लगता कहीं अच्छा प्रदर्शन किया है। फिर आप अपने आप को जननायक कहिए या प्रधानमंत्री बनने का सपना देखिए, सीटें आपकी 2 डिजिट ही थी उसमें। अगर प्रियंका गांधी को ये लोग मान रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत हो गई है, तो वायनाड से तो पूरी उम्मीदें थी कि प्रियंका गांधी जीतेंगी। अदर देन कौन जीता? गांधी परिवार का ही नुमाइंदा कोई ना कोई जीतने वाला था। सही बात है। तो इस जीत को आप किस तरीके से देख रहे हैं, जो ग्राउंड से कभी कोई आदमी उठा ही नहीं है, सोने की चम्मच लेके आदमी आगे बढ़ गया, तो ये किस जीत का जश्न, कौन सा जननायक, मतलब कुछ समझ से परे है। ये सारी चीजें क्या ममता बनर्जी समझ गई है? गलती तो नहीं लग रही उनको कि इंडिया गठबंधन में आ गई, इससे अच्छा अपना ही कोई अलग से दल बना लेती, उसमें कुछ लोगों को ले लेती। नहीं, ममता बनर्जी इसी वक्त का इंतजार कर रही थी और वो वक्त आ गया है। ममता बनर्जी ने बंगाल में जिस तरीके से आपने देखा, ममता बनर्जी ने जो अकेले मोर्चा संभाला हुआ है, बीजेपी को मात देने में वो कामयाब रही, लोकसभा में भी और उन्होंने विधानसभा में भी अच्छी कामयाबी हासिल की। तो ममता बनर्जी, नम्रता, सिर्फ ममता बनर्जी ये बात नहीं बोल रही है कि वो मोर्चा संभाले, और बाकी दलों ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है और चाहते हैं कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में चीजों को आगे बढ़ाया जाए। एक तो वो महिला है और जो वो बात रखती हैं बहुत मुखर तरीके से रखती हैं। तो और राहुल गांधी पे आए दिन कोई ना कोई आरोप लगते रहे हैं, वो किसी न किसी मुद्दे में फंसते रहे हैं। वो जब भी कोई देश में मुद्दा उठता है, वो किसी मुद्दे पर ठीक से अपनी राय रख नहीं पाते हैं, रखते हैं तो खुद ही फंस जाते हैं। तो यही वजह है कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि राहुल गांधी को साइड किया जाए और उन्हें अब वो इंडिया गठबंधन का मोर्चा संभाले। अगर इंडिया गठबंधन ये बात मान लेता है तो राहुल गांधी को साइड कर दिया जाएगा, वरना अगला कदम जो है ममता बनर्जी उठाएंगी, जैसे नीतीश कुमार ने उठाया था। नीतीश कुमार भी चाहते थे लास्ट टाइम पर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तो वो करें। महाराष्ट्र में बैठक हुआ करती थी, उद्धव ठाकरे, इंडिया गठबंधन के बाकी नेता, खड़गे वगैरह वहां मौजूद रहते थे। नीतीश कुमार की किसी ने नहीं सुनी। हालांकि वो कई बार दिल्ली भी पहुंचे, इंडिया गठबंधन के नेताओं को इकट्ठा किया, बैठक हुई। उन्होंने यही कहा कि एक तो प्रधानमंत्री पद का विपक्ष का चेहरा मुझे बना दिया जाए और ऊपर से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व मुझे दे दिया जाए। इंडिया गठबंधन ने उन्हें बिल्कुल नहीं सुना, दरकिनार कर दिया। और उसके बाद जब वो लात मारकर इंडिया गठबंधन को एनडीए की तरफ मुड़े तो इंडिया गठबंधन को पछतावा होने लगा और ये अकल ठिकाने आ गई कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और यही गलती अब एक बार फिर अगर इंडिया गठबंधन ने दोहराई, राहुल गांधी को आगे करने के लिए कुछ नेताओं को दरकिनार किया, तो वो नुकसान अब उसे उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल। तो शुक्रिया शबनम मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं और क्या आपको लगता है ममता बनर्जी के हाथों में अगर इंडिया गठबंधन जाता है तो ज्यादा बेटर चलेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।